सच बताइएगा कि आप दिन में कितनी बार आपका गुस्सा सातवें आसमान पर जाता है और कितनी बार ऐसा होता है कि आप सफाई करती हैं और अगले ही सेकंड बच्चे सब बिखेर देते हैं। यूट्यूब पर परफेक्ट लाइफ दिखाना आसान है, लेकिन एक माँ की डेली लाइफ की हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। हर वक्त प्यार मोहब्बत से काम नहीं चलता। माएँ इंसान है, रोबोट नहीं। वो भी थकती हैं और चिड़चिड़ी होती हैं, लेकिन इस सब के बीच में हमें बच्चों का फ्यूचर भी संभालना है और उनका बचपन भी। अगर आप भी इस डेली लाइफ की भाग दौड़ से परेशान हैं तो आज का व्लॉग आपके दिल की आवाज़ है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह उठते ही जब किचन का रुख करो तो बर्तनों का ढेर और घर के बिखरे काम मुंह चिढ़ा रहे होते हैं। ये मेरी डेली लाइफ की वो कहानी है जो हर उस औरत की है जो घर संभालती है। कभी कभी दिल करता है कि सब छोड़ छाड़ कर कहीं बैठ जाऊं, लेकिन फिर लगता है कि ये घर, ये बच्चे, ये मेरी ही तो दुनिया है, ये मेरी ही तो जिम्मेदारी है। चलो थकन को एक साइड पे रखते हैं और एक नई हिम्मत के साथ आज का दिन भी शुरू करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि घर पर ही तो होती हो तो करती क्या हो, लेकिन एक हाउस वाइफ की जहनी थकन सिर्फ वही समझ सकती है और जो इस फेज से गुजर रही हैं। सुबह से दोपहर तक हाथ पांव लगातार चलते हैं। ऊपर से अगर कोई काम खराब हो जाए तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ मैं खुद को एक बात याद दिला देती हूँ, काम तो डेली का हिस्सा है, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए इन कामों की वजह से अपने मूड को और अपने बच्चों का दिन जो है वो ख़राब बिल्कुल भी नहीं करना। माएँ जब काम करती हैं तो बच्चे बिखेर देते हैं, ये बच्चों का डेली का काम होता है। और हम माएँ दोबारा से वही काम करते रहते हैं, कभी मूड को ऑफ कर दिया, कभी अपने मूड को सही करके कि ये बच्चों का काम है और बच्चों को डांट डपट आखिर कब तक हम करेंगे। तो यही सोच समझ के फिर हम दोबारा से उनके बिखरी हुई चीज़ों को समेट के रख देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब बच्चों की छोटी छोटी सी और क्यूट क्यूट सी शरारतें माँ के दिल को कितना झंझोड़ के रख देती हैं। और फिर जब काम बिखेर देते हैं फिर गुस्सा भी आता है। तो आखिर हम भी माएँ हैं, गुस्सा भी आता है, मूड को सही भी करना होता है और मूड को ख़राब भी करना होता है। ये तो बच्चों का रोज़ का काम है कि काम बिखेरना। बच्चों का काम है बिखेरना और हम माँओं का काम है सिर्फ और सिर्फ समेटना। क्योंकि आजकल बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हैं तो बच्चे घर पर हैं और बच्चों ने सब माँओं के साथ ना एक ओधम सा मचा के रखा हुआ था। हम माएँ जो हैं इस बात से भी परेशान होती हैं कि हम उन्हें बाहर गली में नहीं भेज सकती क्योंकि हालात बिल्कुल भी सही नहीं हैं। तो घर जो है ना, घर में जो जितनी भी एक्टिविटी बच्चे करते हैं, कभी कभी हम माएँ खुश हो जाती हैं और कभी कभी हम थकन की वजह से, क्योंकि पूरे घर के जो काम होते हैं बर्डन होता है, तो उस थकन की वजह से अपने बच्चों को डांट डपट भी कर देती हैं। और अब आप देख सकते हैं, बाहर भेजूं तो डर लगता है, घर में रखें तो ये पूरे घर को स्टेडियम बना देते हैं। माएँ तब परेशान होती हैं जब बच्चे पढ़ाई छोड़कर सिर्फ खेल में मगन हो जाते हैं। जैसे मैंने अब इनको आम वगैरह काट के दिए तो आधा खाया और आधा इन लोगों ने बचा दिया। तो उस वक्त मुझे गुस्सा भी आया कि आखिर जो मैंने आम काट के दिया है इन लोगों ने पूरा फिनिश क्यों नहीं किया। लेकिन फिर सोचती हूँ कि अगर इस उम्र में ये बच्चे शरारतें नहीं करेंगे तो कब करेंगे। बचपन एक बार आता है, बार बार नहीं आता। तो बच्चों को हर वक्त टोकना उनकी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देता है। गुस्सा तो बस 5 सेकंड के लिए गहरा सांस लें जब आपको गुस्सा आए और ख़ुद को बिल्कुल आपने आराम से बिठा देना है, रिलैक्स हो जाना है। सबसे बड़ा जब घर में उधम तब शुरू होता है जब उन्हें पढ़ने के लिए बिठाया जाए। कोई ना कोई बहाना तैयार होता है, मम्मा प्यास लगी है, मम्मा नींद आ रही है, मम्मा माऊ माऊ का सब्र जवाब दे जाता है। लेकिन यहाँ हकीकत समझिए, माओं को मार पीट कर या डरा कर बिठाएंगे तो वो किताबें तो खोल लेंगे मगर उनका दिमाग कहीं और चला जाएगा। इस डिसिप्लिन को एक दिन नहीं आता। मैंने अपने बच्चों की रूटीन जो है इस तरह का रूल बनाया हुआ है, अगर वो दिल लगा कर एक घंटा पे पढ़ लेंगे तो इसके बाद उनका पसंदीदा कार्टून या खेल पक्का है। अच्छा, पढ़ाई के मामले में मेरी बेटी बिल्कुल भी मुझे तंग नहीं करती। हाँ, जो छोटा वाला है ना, वो थोड़ा-सा वो तंग करता है कि उसकी पढ़ाई के दौरान उसकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकलती। उसको बार-बार बोलना पड़ता है कि पढ़ लें, पढ़ लें, पढ़ लें। कभी वो बॉल के साथ खेलता रहता है, कभी किस चीज़ के साथ खेलता रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा गुस्सा भी आता है। फिर उसको मैं ये समझा देती हूँ कि अगर आपने अपना काम टाइम पे फिनिश कर दिया, फिर मैं आपको मोबाइल दे दूँगी और वहाँ से आपने अपने जो कार्टून देखना है या कोई गेम देखनी है, फिर मैं आपको 1 घंटे के लिए मोबाइल दे दिया करूँगी। फिर वो क्या करता है, फ़ौरन से अपने काम को फ़िनिश कर देता है।
अगर आप भी माएँ हैं और आपके भी बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई के मामले में तंग करते हैं, तो आपने भी उनके कुछ रूल बना लेना है। उनको पढ़ने के लिए तो आप बिठाएँ क्योंकि काम तो लाज़मी उनको करना है, होमवर्क जो स्कूल से मिला हुआ है। मगर उसके साथ-साथ आपने बच्चों को इतना डाँट-डपट नहीं करना। आपने उनको उनका पसंदीदा जो उनका खेल है वो उन्हें करने देना है, चाहे मोबाइल गेम हो, चाहे साइकिलिंग हो या उसका कुछ भी। अगर उनका पसंदीदा गेम है आप उन्हें खेलने दें। फिर देखना बच्चा आपका कैसे नहीं पढ़ता। देखिए मेरी प्यारी बहनों, बच्चों को छोटी-छोटी शरारतें करने दिया करें। बचपन एक बार आता है, बार-बार नहीं आता। अगर बच्चे शरारतें नहीं करेंगे तो क्या हम बड़े शरारतें करेंगे? कुछ माएँ ऐसी हैं जब बच्चा शरारतें करता है तो उन पर गुस्सा करती है। जब आप गुस्सा करते हैं तो कभी आपने बच्चे के फेस के ऊपर गौर से देखा है कि बच्चे के एक्सप्रेशन क्या होते हैं? बच्चा कितना सहम जाता है, कितना खौफ़ खाता है आपसे? बच्चे को डाँटते हुए कभी आपने गौर किया है कि आपने उनकी आँखों का वो तकलीफ़ महसूस की है जब वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन के साथ आँखों में उनकी मायूसी नज़र आ रही होती? कभी आपने वो पढ़ने की कोशिश भी की है? बच्चे हैं उन्हें कुछ शरारतें करने दिया करें। ये वक्त आज आया है कल नहीं आएगा। अगर आप अपने बच्चों से परेशान हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपने एक रूल बना देना है बच्चों के खाने पीने का, बच्चों के पढ़ाई करने का और उनकी जो एक्टिविटी है उनका आपने टाइम टेबल सेट कर देना है। हम माएँ कभी परफेक्ट नहीं होती और ना ही हमें परफेक्ट बनना है। हमें बस एक सच्ची और कोशिश करने वाली माँ बनना है। अगर आपका दिन भी आज मुश्किल गुज़रा तो परेशान मत हो, कल एक नया दिन है, एक नया मौका है। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।